जतन गुरु बिहारी राम जतन अखाड़े के अंतर्गत गुरु बिहारी बिरहा बिरह बिहारी से प्रारंभ होता है। मेरा अखाड़ा राम जतन मुसई गुरु बिहारी का अखाड़ा बहुत लंबा है। मुसई गुरु कैसे दिखते थे? वो 9 साल सन 1952 में सरपंच रहे जब साम्राज्य मिला। गुरु की गद्दी जो है जी, वो बाद में आपके इस समय गुरु की गद्दी मार्कंडेय गुरु जी के यहाँ मत्सा में है, मार्कंडेय यादव। इस अखाड़े की खासियत क्या है? सबको समान अधिकार मिला है, सब हर जाति के लोग गाते हैं। मुसई गुरु की यादें सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? गुरु बिहारी के 14 शिष्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले उनके शिष्य राम जतन बिंद, जो चंदौली जिला में तुलसी आश्रम स्टेशन के पास के एक गांव में पैदा हुए और उनका अखाड़ा वहां से जो शुरू हुआ तो अपने शिष्यों के कंधों पर सवार होकर वो लगभग पूरे पश्चिमी बिहार और चंदौली के उत्तरी दक्षिणी और तमाम सारे दूसरे इलाकों में अपना परचम ऊंचा किए रहा। इस अखाड़े के अनेक शिष्य आज भी हैं और उन्होंने अपने तरीके से बिरहा को बहुत सशक्त विधा के रूप में स्थापित ही नहीं किया, उसको आगे भी बढ़ाया। राम जतन बिंद के सबसे प्रमुख शिष्यों में जिनका नाम आता है और जिनके नाम को उनके साथ ही जुड़ा हुआ हम पाते हैं, राम जतन बिंद मुसई खलीफा। तो मुसई खलीफा और राम जतन बिंद की जोड़ी गुरु शिष्य की जोड़ी है और वह इतनी प्रसिद्ध रही है कि एक का नाम लीजिए तो दूसरे का नाम स्वतः चला आता है। चंदौली जिले के उन महान और धुरंधर कवियों गायकों की जोड़ी में से एक मुसई खलीफा के पौत्र पारसनाथ जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने अपने दादा को किस रूप में देखा, बिरहा को किस रूप में उन्होंने सुना और जाना, और आज उनके दादा के शिष्यों की क्या स्थिति है, कौन कौन लोग हैं जो मैदान में डटे हुए हैं, कौन कौन लोग गा रहे हैं, किस तरीके से वह अखाड़ा चल रहा है और स्वयं पारसनाथ जी अभी क्या कर रहे हैं। इन तमाम सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। पारसनाथ जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम जी आप चैनल वालों को मैं प्रणाम करता हूं। पारसनाथ बिंद, ग्राम खुरहट, पोस्ट रामपुर, जिला चंदौली। मेरा जन्म 1963, पढ़ाई BA। हमारे SB गुरुजी, शिवचन गुरुजी पढ़ाए भी और टीचर भी मुझे रखे। 17 साल मैंने सेवा किया। 15 बार हम लोगों ने चेला गुरु मिल करके, शिष्य मिल करके बोर्ड की परीक्षाएं हम लोग कराए। इसके बाद बिरहा जगत का, गुरु बिहारी का प्रारंभ, जड़ चेतन कहाँ से प्रारंभ होता है, वो गढ़वा घाट। गढ़वा घाट पर आए गुरु बिहारी, दादा हमारे पुरखा पुरनिया। तो स्वामी जी से भेंट हो गई। तो स्वामी जी ने बताया कि यार गुरु बिहारी बिरहा गाओ, छुट्टी बिरहा, कान में अंगुली डाल करके वो स्वामी जी ने बताया। इसलिए हमारे अखाड़े के अंतर्गत राम जतन, गुरु बिहारी राम जतन अखाड़े के अंतर्गत गुरु बिहारी बिरहा बिरह बिहारी से प्रारंभ होता है। कवि कुल कुमुद कलाकर स्वामी स्वर्गीय गुरु बिहारी राम जतन दादा, मैंने उनको देखा। वो मंत्र उच्चारक थे, महाप्रकांड। मुसई गुरुजी जब जाते थे नोनारे तुलसी आश्रम तो हल चलाते थे, बीच में बैठते थे मुसई गुरुजी
और जोताई करते जब आते तो बोल देते थे कड़ी, तो वहाँ लिख लेते थे, फिर जोत करके आते तो फिर लिख लेते थे। कहने कि जाओ मुसई लिख याद करके आओ। तो याद करके क्या, भोलापुर एक गांव पड़ता है मचवा, वहीं से याद करके फिर दोबारा वो चले जाते थे। कहते गुरुजी अब हो गया, अब तो ये हो गया काम, याद हो गया, हमको दूसरा गाना दीजिए। अंत में बेबस होकर के अपना जो जितना लिखा हुआ था सब दे दिए। इसके बाद कहे कि चलो स्वामी जी से उपदेश ले लो। तो गुरु बिहारी दादा ने बुलाया इनको, राम जतन दादा को, तो इनको लेकर के पहले शिष्य मुसई गुरुजी हुए उनका, राम जतन का, बुलाए और जा कर के वहाँ गढ़वा घाट पर उपदेश दिलवाए। इसलिए हम लोगों के अखाड़े में पहले चलता है कि स्वामी स्वर्गीय गुरु बिहारी, इस तरह से हम लोग चलाते हैं। तो अखाड़ा हम लोग जड़ चेतन संस्थापक, बिरहा जगत के संस्थापक गुरु बिहारी हैं। गुरु बिहारी से सब अखाड़े वाले गाना बजाना अपन करते हैं। मेरा अखाड़ा राम जतन मुसई गुरु बिहारी का अखाड़ा बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि राम प्यारे सिंह हुए, मोहन हुए, धनराज हुए, डोमन सिंह हुए, झिल्लू सिंह हुए। इस समय वर्तमान में आपके नंदलाल राकेट, प्रेमलता कुमारी एक गायिका है, बहुत अच्छी गाती है इस समय, इंदु रागिनी है, पूजा बिंद हैं, माने तमाम गायिका इस समय हाँ है वहाँ तियरी अभी गा रही हैं। जमुना यादव, कवि बहुत हुए आपके, शोभनाथ हुए और दुखी यादव हुए, ये लोग तमाम गायक हुए इस अखाड़े के अंतर्गत। जैसे मर गए हमारे रामदेव दादा माने बाबा, चाहे गुरु बुल्लू, हीरा, इस तरह से झिल्लू और बुल्लू का दंगल होता था अधिकतर। कहते हैं कि बनारस में बुल्लू, बिहार में झिल्लू वो प्रसिद्ध थे, वो वीर रस के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। और इस समय तो नंदलाल राकेट, नंदलाल नाहर, जमुना यादव, ऐसे ऐसे कुल दिग्गज गायक हैं। भेंट होती है हमेशा, वहाँ कार्यक्रम होता है, मैं जाता हूँ वहाँ जी। तो मैं साथ में रहा गुरु जी के 17 साल, साथ में रहने के बाद माने बिरहा जगत में ये आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे हमारे गुरु जी, शिव बच्चन गुरु जी। शिव बच्चन जी ने अपनी यादों को साझा करते हुए बताया जी कि एक बार उन्होंने कहा कि बिंद का हाल गोविंद न जाने जी। तो आपके दादा जो है तनतनाते दंदनाते कॉलेज में पहुंचे। हाँ तो ठीक है, मैं 8 में पढ़ रहा था, तो आप पढ़ा रहे थे तो पूछिए कि कोई बात फंस गई सवाल वगैरह में, तो कहे कि बिंद का हाल गोविंद न जाना। तो मैं खड़ा हो गया, माने शरीर में जोर रहल, गुरु के सामने तो अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं खड़ा हो गया, कहा कि अरे गुरु जी बताइए, जब बिंद का हाल गोविंद नहीं जाने तो कौन जाना। तो आप चुप हो गए, पता ही नहीं चला। तो जा करके मुसई बाबा को मैंने बताया अपने माने पूरा। तो अब आ करके आपसे पूछे आपको बताए, लेकिन बिंदु जो ओम लिखा रहता है उस पर जो बिंदु इस तरह से लगा रहता है, उसी की हाल, एक बूंद से शरीर की संरचना हुई है, उसी को बिंदु कहा जाता है संसार में। बहुत अच्छी बात है। अव्वल आला नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। यही तो है बिंदु जी। मुसई गुरु कैसे दिखते थे? गोरा थे, बड़ा शरीर कोई नहीं था, एकदम सादा स्वभाव थे। हाँ, और 4 के पढ़वैया थे, लेकिन आज भी उनकी गाथाएं, मैं कहीं भी जाता हूँ तो उन्हीं की लिखी हुई लेखनी को मैं गाता हूँ। मैं भी लिख लेता हूँ और उनकी लेखनी मैं जो है सुनाऊँगा। यहाँ भी सुनाया था, आप यहाँ कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ 11 अप्रैल को मुसई गुरु जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, वहाँ भी मैं उन्हीं का लिखा हुआ गाता। मुसई गुरु का स्वभाव कैसा था? सरल स्वभाव था। वो 9 साल सन 1952 में सरपंच रहे, जब साम्राज्य मिला भारत को, उस समय वो सरपंच रहे। पहले सरपंचई होती थी, प्रधानी का इलेक्शन हाथ उठा करके पहले होता था, उसमें वो सरपंच थे। तो कानूनी उन्होंने लड़ाई लड़ा, स्कूल बनवाया, स्कूल जूनियर हाई स्कूल तक बना है, मैं उसमें स्टूडेंट भी हो गया था।
मैं पढ़ाया भी 6 साल तक 6 महीना तक उस विद्यालय में पढ़ाया। तब आप बुलाए गुरुजी हमारे, तो हमने जा कर के रामपुर की सेवा किया, वित्त विहीन में सेवा किए हम लोग। लेकिन आप चले गए, हम भी चले आए, स्कूल जौन बाकी खबार हो गया। मुझे ये बताइए कि जो मुसई गुरु थे जी, उनके कितने बच्चे थे? और परिवार में उनके 2 लड़के थे, हम्म, 2 लड़के, रामदरस और बंसी, और 3 लड़कियां उनके थी। तो 2 लड़कियां तो मर गई, 1 लड़की अभी जीवित है। अच्छा। और जो बंसी हैं उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, उनके में मैं रहता हूँ। रामदरस के 4 पुत्र हुए हमारे पिताजी के, मैं उसमें सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, जी। आपके भाई लोग और कौन हैं? और हमारे भाई अमरनाथ, श्रीनाथ, जयनाथ हैं। अच्छा, बहन नहीं है। पारसनाथ, अमरनाथ, जयनाथ, शिवनाथ। जी गुरु की गद्दी जो है जी। वो बाद में आपके सिर पर आई? नहीं, सिर पर नहीं आई, मैंने लिया नहीं। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हमको मनोनीत कर दिए लोग। इस समय गुरु की गद्दी मार्कंडे गुरु जी के यहाँ मत्सा में है, मार्कंडे यादव की। अच्छा, जी। आपने क्यों नहीं लिया? इसलिए कि बहुत भार पड़ता है, भार पड़ता है, देखना पड़ता है। अरे आके लोग पाँव भी तो छूते हैं। हाँ, तो छूते हैं, तो इसलिए कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अपना जो है पाँव छूते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ सबके यहाँ बुला करके। हमारे गुरु जी रहते हैं, हमारे सब लोग जाते हैं, साल में एक बार भेंट होती है 11 अप्रैल को। मुसई गुरु का देहांत कब हुआ? 1991 में, कब? 78 साल की उम्र में। 1991 में, वो जन्म तो नहीं मालूम है, लेकिन 1991 में दिन बुधवार को देहांत हुआ था। बीमार उमार थे? जी, बीमार का हेडक हो गया, माने 78 साल की उम्र हो गई, तब लिखत लेकर गावत। मुझे ये बताइए कि मुसई गुरु के जो शिष्य हैं जी, उसमें सबसे धुरंधर कौन निकला? राम प्यारे सिंह। अच्छा। राम प्यारे सिंह के बाद झिल्लू सिंह, ये 2 गायक लाए। इसके बाद तीसरे में धनराज, चौथे में मोहन। मोहन कहाँ रहते हैं? मोहन कुशी मर गए। अच्छा। मर गए, जितना बता रहा हूँ ये लोग मर गए। झिल्लू भी मर गए? झिल्लू भी राम मर प्यारे गए, दुखी भी मर गए। अभी जीवित कौन है? जीवित हैं आपके, अब तो पुराने लोग सभी लोग समाप्त हो गए हैं। सभी लोग समाप्त। अखाड़ा अभी चल रहा है? है, पूरा चल रहा है। तो अखाड़े में नई पीढ़ी के गायक गायिकाएं जुड़े हुए हैं। जी हाँ। इस अखाड़े की खासियत क्या है? इस अखाड़े की खासियत है कि सबको समान अधिकार मिला है, सब हर जाति के लोग गाते हैं। अच्छा। खासियत है, अपना अपना लेखनी सभी गायन लोग। में इसकी क्या विशेषता है जो औरों से अलग है? इसकी विशेषता माने उस सनातन धर्म को हमारा अखाड़ा लेकर के चलता है। सनातन धर्म जो सनातनी है, उस सनातनी को लेकर के ये अखाड़ा चलता है। जैसे शुरुआत में क्या कविता उनकी थी, जैसे कुछ बताइए। हाँ, उनकी कविता है कि कमर कील कलियों से कमला कमल भय, क की बंदिश बनाए हैं उन्होंने। इस सन लगभग 68 का ये गाना है, सन 68 का, जब आप पढ़ रहे थे गुरुजी 10 में कि कई में, तो उस समय का। कमर कील कलियों से कमला कमल भय, सभी रेव ऋषजन हृदय से अमल की, करूं क्या बयां है मिली मान्यताएं, तभी मिस्र भारत प्रशासन कमल की। कमलाम्बुजों से भय जमजम का पानी, कमल किरण से मान है गंगा जल की, कई देश कायम जो दुनिया में काबिल मुकाबिल में आया जो मेरी नकल की। ये देखी विशेषता उनकी। 4 का पढ़ोइया, कितने शब्द की सजावट करके हमको ताजुगी होता है। मैं आया तो उनकी प्रणाम करके आया हूँ। जैसे अभी जी, जैसे मान लीजिए गणेश अखाड़े में जी, रामलाल जी की जो पंक्तियां हैं उसमें ख्याल करो ऐ मन मूर्ख जी, है, जी, जीवन का नहीं ठिकाना, जी, गफलत में एक दिन चल जाइबा झूठा माल खजाना जी, है, जी, भाई बंधु सब कुटुंब कबीला धोखे का टटिया जी, है। जी, मने वो बता ये रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी चीजों में जी, हम जो फंस गए हैं, जी, ऐसा नहीं है कि इस दुनियादारी को छोड़ने की वो बात करें, लेकिन इसमें लिप्त होने की बात। जी, अगर नदी के पानी में जी, आप गए और नहा के निकल आए जी, तब तो आपका शरीर साफ होगा ना। जी, उसी में रह जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे। जी,
तो यही तो कह रहे हैं वो। जी। तो उस तरीके से मुसई खलीफा की क्या लाइनें हैं? लाइनें उनके कि भजलो राम नामी सुंदर तनवा हो जाई माटी। जैसे उन्होंने कितने गाने लिखे होंगे? बहुत गाना लिखे हैं, पूरा याद नहीं है, लेकिन साबित शंकर का कैसा दीप शिवाला, सांचे में क्या है ढाला रहबरी, जहूरे जुग जौहर से जौहरी, पर्दे में बात छिपावल, वेद मंत्रों से है सृष्टि जन जगत बनावल, पर्दे में बात छिपावल बतिया। माने ऐसे ऐसे गाना। सती शर्माए गई ना समझ में आवे बतिया, सबतिया जब से भैली उर्मिला। अब में इतना यह गुढ़ लिखा है कि सती शर्माए गई समझ में ना आवे बतिया, बतिया सबतिया जब से भैली उर्मिला। जब दूसरे अखाड़ा से होला तो अभी जंगी वाला होला कि ना तू शब्द तुमके बतावे के पड़ी। जैसे वो राष्ट्रीय फूल वाला गौली है, मैंने बतौली उनकी कविता, तो क का बंदिश पूरे राष्ट्र का उसमें फूल का नाम है कि है नरगिस माना इंग्लैंड गुलाब, रखे सर पर इटली फ्रांस जनाब, जर्मनी कार्न फ्लावर रखे जिगर सबूरे जहूरे जुग जौहर से जौहरी। ये लिखे हैं। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि आज जो तथाकथित सनातनी हैं जी, उनके हिसाब से तो ये लाइनें आपत्तिजनक हो जाएंगी। वो तो उनको कहेंगे नहीं कि तो आपत्तिजनक मानने वाले अपना माना तो उससे ये हम तो राष्ट्रीय नहीं हो गए। जी हैं? जी तो इसका मतलब है कि आपके जो दादाजी थे माने मुसई गुरु, जी वे जिस तरीके के मानवीय समाज के जी पोषक थे या जिसकी वो तर्जुमानी करते थे, जी वो तो बिल्कुल अलग था। वो जी। एकदम बहुत विस्तृत था। जी क्या उस अखाड़े में बिरहा का जो पूरा विस्तार है जी वो माने आख्यानों से, जो महाभारत के किस्से, रामायण के किस्से और दूसरे किस्से लिए गए, उसके बाद कांड वगैरह पर भी आए लोग? हाँ, कांड पर भी आए, कांड पर भी गाना गाते हैं लोग। अच्छा, कौन कौन कवि उनके बाद पैदा हुए? उनके बाद कवि आपके पैदा हुए शोभनाथ, दुखी यादव और आपके माने दूधनाथ, गोराईपुर दूधनाथ। अब वर्तमान में हीरालाल उनका पुत्र हैं, वो भी लिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, मार्कंडे और घरभरन गुरु जी, मार्कंडे मत्सा घरभरन गुरु जी बुलाकर उनका नाम। कि मुसई गुरु की यादें सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों ने क्या किया है? हमने अब याद रखने के लिए मूर्ति बनवाने का संकल्प लिया है, फोटो वगैरह है, उनका मंदिर बनवाएंगे। हर 11 साल में 11 अप्रैल की उनके पुण्यतिथि पर मैं बुलाता हूँ, सब लोग आते हैं। सभी अखाड़े के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार के सभी लोग आते हैं, गान बजान करते हैं और चले जाते हैं। क्या बात है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि उनकी जो विरासत है जी वो बची हुई है और आप उसको संभाल रहे हैं। जी हाँ, पूरा संभाल और करके मैंने रखा आपके है। बाद की पीढ़ी भी मुझे लगता है कि दिलचस्पी लेगी। हाँ, आपने मुसई गुरु के बारे में बात बताई और उनको मुझे पता लगा कि वे अपने गांव के सरपंच थे और लंबे समय तक वे सक्रिय रहे। जी एक लंबी उम्र उन्होंने पाई। जी ये हमारे तमाम सारे जो बिरहा प्रेमी दर्शक हैं उनको भी यह जानकर खुशी होगी। उनकी तस्वीर भी हमको मिल जाएगी तो हम लगाएंगे तो उससे देखा जा सकेगा कि वे कैसे दिखते थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जी और मैं अब चाहूँगा जी कि आप मुसई खलीफा की कुछ लाइनें अकेले बैठ के गाइए। एक लिखे हैं निर्गुण और सगुण दोनों में। तर्ज का नमूना है ये सन 84 का लिखा हुआ उनका एक लोकगीत है। तर्ज है कि 5 बीड़ा पनवा मो मंगली, कि 5 बीड़ा पनवा मो मंगली, 25 गो सुपड़िया रहली हो राम, तब नाही मुहावा रंगीन भैले, एक ही खयरिया बिना हो राम। लेकिन इसका मतलब हुआ 5 बीड़ा पनवा, माने 5 तत्व से शरीर की रचना हुई है और 25 साल उम्र बढ़ने की अवस्था होती है। तो उस कवि के कहने का मतलब होता है
कि 25 साल के बाद जब उम्र बीत गई तो जा करके सदगुरु या किसी को गुरु मान करके उपदेश ले लो। यहाँ ये तात्पर्य हुआ। लेकिन मुसई गुरु जी का कहना है कि यार चुनी चुनी सजिया सजवली, इत्र से सवारत रहली हो राम, तब नाही से जिया सुहावन, एक ही सजानावा बिना हो राम। और क्या लिखते हैं देखिए, कलम 4 की पढ़ोइया हमारे मुसई गुरु जी कि यार नित उठा सूर्य के मनवली, शिव का पूजनिया कैली हो राम, तब नाही छाती आजुड़ाइल, एक ही ललानावा बिना हो राम। तब क्या लिखते हैं कि अरे राम जतन कह समझाई, त धीरज बधावत रहले हो राम। क्यों धीरज? जा कर के उपदेश ले लो। अरे मुसई के ना भावे समनवा, धोई गज कफानवा बिना हो राम। दूसरी लाइन है कि नदिया कहवा हेली कहवा में हेलान बाय, आफत में जान बाय नाम। इसी तर्ज में लिखे हैं, देखिए सन 84 का ये भी भजन है कि मोहन मुरली बजवला एक दिन वृंदावनवा में, भूजल शब्द गगनवा में नाम। वन में भय सखियों का मेला, नाना सुनकर गोकुल की ब्रज भोरी, राधा ललिता नवल किशोरी। सुनकर गोकुल की ब्रज भोरी, राधा ललिता नवल किशोरी, घर के चोरी सखियाँ पहुँची हरी समहनवा में, भूजल शब्द गगनवा में नाम। वन में भय सखियों का मेला, मुसई राम जतन के चेला। वन में भय सखियों का मेला, मुसई राम जतन के चेला। दर्शन दिए हरि जी जिनके चौथे पनवा में, भूजल शब्द गगनवा में ना। दो